हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। मेरे भाई, इससे पहले मैंने आप लोग को समझाया था मैथ्स में घातांक और करने के बारे में। मैंने आपको बताया था लाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स, ये सब के बारे में मैंने बात की थी। उसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताया था। आज एक क्लास होगी मेरे भाई, दूसरी क्लास होगी, ठीक ना। इसमें हम समझेंगे घातांक के नियम कितने होते हैं। इसमें टोटल आपको 9 नियम पढ़ने हैं मेरे भाई। 9 नियम मैं बताऊंगा। और ये जो है मेरे भाई, ये दूसरी क्लास होगी, ठीक है। क्लास 2 होगी, ठीक है। इंपोर्टेंट कंसेप्ट के साथ समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला नियम कहता है कि अगर ए की पावर, ठीक है, अगर ए की पावर एम, ठीक है मेरे भाई, यहाँ लिखा हुआ ए की पावर एम, ये पावर है मेरे भाई, ये ऊपर वाला पावर हो गया, ठीक है। नीचे वाला आधार हो गया। आधार समझते हैं, जिसपे टिका रहता है घर। घर यानी बेस, उस जो बिल्डिंग जो बनती है आधार पे ही टिकी रहती है ना। आधार यानी इस आधार पे ही टिकी रहती है। ऊपर वाला पावर रहता है ना, नीचे वाला आधार रहता है बेस। बेस मजबूत रहेगा तब ऊपर में आप 2 महला, 3 महला, 4 महला पीट सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही होगी। ये नीचे वाला हो गया आधार, ये जो है मेरे भाई, ये आधार हो गया। और ऊपर वाला हो गया पावर हो गया, ठीक है। अगर कोई संख्या ना आधार, आधार एक समान हो, ठीक है, आधार जो है एक समान, पावर अलग अलग हो। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। आधार एक समान और पावर अलग अलग हो तो आपस में क्या हो जाएगी मेरे भाई, आपस में इसके जो पावर जो है ये आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये आधार हो गया मेरे भाई, नीचे वाला क्या हो गया मेरे भाई, ये आधार हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। ये भी आधार हो गया। और ये जो है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं पावर, समझ गए। इसको हम बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पावर बोलते हैं, समझ गए। ये अलग अलग है, देखिए एम है, यहाँ एन है, ठीक है। लेकिन आधार जो है दोनों का ए है। इसका भी ए है, इसका भी ए है। आधार सेम है, पावर क्या अलग अलग। क्या हो जाएगी आपस में, पावर जो है आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। और गुणा के रूप में लिखा जाता है ना। देखिए दोनों को गुणा के रूप में लिख दिया गया, क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, ठीक है मेरे भाई, पावर जुड़ जाएगी यानी एड हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान सकते हैं आप, जैसे 5 की पावर 7, ठीक है। उसी तरह 5 की पावर 9, ठीक। इस दोनों को आप गौर से ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। इसका बेस जो है ना, बेस, इसको बेस बोलते हैं ना आधार। तो बेस जो है समान है, 5 5 है। ये क्या हो जाएगी आपस में, क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक साथ हो जाएगी। 5 की पावर 7 + 9 हो जाएगी मेरे भाई। इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 16 ना, 8 8 16 हो जाएगी ना। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक और मैं आपको समझाता हूँ दोस्त ना। जैसे 3 की पावर 5 रहेगा, उसी तरह गुणा के रूप में रहेगा, ठीक है मेरे भाई। फिर 3 की पावर 6 रहेगा, 6, ठीक है। ये दोनों का क्या बेस समान है ना, तो पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, जुड़ जाएगी। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6 5 11, ठीक है मेरे दोस्त। यानी m + n के रूप में जुड़ जाएगा। इसको m बोलेगा, इसको n बोलेगा। ये बात समझ में आई। देखिए उसी तरह दूसरा है। दूसरा कहता है कि अगर बेस समान हो, ठीक है, बेस जो होते हैं ना आधार, वो समान हो लेकिन पावर क्या हो, अलग अलग हो। और वो क्या हो, डिवाइड के रूप में हो, यानी भाग के रूप में लिखा हो, ठीक है। बेस समान और पावर अलग अलग, ठीक है। और वो डिवाइड के रूप में यानी भाग के रूप में लिखा हो, क्या हो जाएगी, इसकी जो पावर है ये आपस में घट जाती है, ठीक है। डिवाइड के फॉर्म में लिखा रहेगा ना, पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, घट जाएगी, ठीक है। जैसे 1 पावर n m और भागा 1 पावर n है। ये दोनों क्या है आपस में, क्या है, अलग अलग पावर है ना, इसका m और n है, लेकिन बेस तो समान है ना, इसका भी a है, इसका भी a है। ये दोनों क्या हो जाएगी, पावर जो है बेस समान है, ए क्या हो जाएगी, दोनों आपस में पावर घट जाएगी, यानी m - n हो जाएगी, ठीक है। इतना बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं यहाँ पर जो जो परिभाषा लिख दिया गया है भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, ठीक है। आप उसको जरूर नोट डाउन करेंगे, ठीक। टोटल 9 पढ़ना है, अभी अभी 3 हुआ है। देखिए इसमें जो है मेरे दोस्त, इसमें अगर आपको एग्जाम्पल बोलेगा इसका, आप, ठीक है, क्या बोला है, भाग के रूप में, है ना। जैसे मान लेते हैं 5 की पावर 5 की पावर 3, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद भाग कर देते हैं। भाग करना होता है ना, या ऐसे बट्टा में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी चिन्ह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम में होता है बात, ठीक है। फिर 5 की पावर 4, ठीक है, इतना लिख लें। इसका आप गौर से देखिए मेरे दोस्त, इसका भी पावर बेस समान है, इसका भी बेस समान है, ठीक है। दोनों को बेस क्या है, समान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पावर जो है आपस में घट जाएगी, ठीक है। 5 की पावर क्या हो जाएगी मतलब 3 - 4, ठीक है, क्योंकि ये वाला है ऊपर चल जाएगा घट कर, 4 जो है ऊपर चल जाएगा, ठीक है।
5 की पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, क्योंकि छोटका संख्या में से बड़का संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, चिन्ह हमेशा माइनस हो जाएगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। जैसे एक और समझा देते हैं आपको अच्छे तरह से। जैसे आप ले सकते हैं मान लेते हैं 7 की पावर 6 है मेरे भाई, ठीक है, और इधर है 7 की पावर 2, ठीक है, ऊपर में है 7 की पावर 6 और नीचे 7 की पावर 2। इस दोनों का बेस क्या है मेरे भाई, समान है ना, बेस यानी आधार समान है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, लेकिन पावर अलग अलग है। इस यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, समझ में आ रही बात को। क्या हो जाएगी, 7 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा, 7 की पावर 4। ये पावर है मेरे दोस्त, पावर के रूप में लिखा जाएगा 7 की पावर 4। समझ पा रही। एक और होती है मेरे भाई, अगर जो है ना आधार, तीसरा देखिए, अगर जो है आधार अलग अलग हो और छोटी ब्रैकेट के रूप में पावर एक समान हो, ठीक है, आधार अलग अलग हो। पहले क्या होता था, आधार सेम रहता था, ए होता था, और इस बार जो है आधार अलग अलग है, ए गुना बी होगा, और वो छोटी ब्रैकेट के रूप में होगा। ब्रैकेट को 3 प्रकार में बांटते हैं, स्मॉल, मिडिल और लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, जिसे बड़का ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो एक छोटी ब्रैकेट के रूप में, और पावर क्या हो, इसका एक समान हो, ए, एक ये जो है ना आपस में क्या हो जाएगा, दोनों का पावर के रूप में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा ना, दोनों को आधार आधार पर ना पावर के रूप में लिखा जाएगा। आधार के पावर में अभी एक एग्जांपल आपको पहले एक कंसेप्ट सुनो। जैसे एक छोटी ब्रैकेट है, ए गुना बी, देखिए इसका भी आधार अलग है, ए है और ए बी है, ठीक है, ए और बी है, ये दोनों का ए बी, और इसका पावर क्या है, ब्रैकेट एम है, समझ रहे, इसका पावर ब्रैकेट एम है। देखते क्या हो जाएगा, ए का भी पावर एम हो जाएगा, बी का भी पावर एम एम हो जाएगा, फिर आपस में ब्रैकेट हट के क्या हो जाएगी, गुणा के रूप में आ जाएगी, ठीक है। इसमें समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 6 गुने 5, ठीक है, इसका आधार क्या है, दोनों अलग अलग है, इसका 6 है, इसका 5 है, इतना बात समझ में आ रहा है। पावर क्या हो जाएगी मेरे को, पावर एक समान देते हैं, 4 देते हैं, ठीक है, पावर 4 लिख दिया। इसको आप लिख सकते हैं 6 पावर 4 गुना 5 को पावर 4, ठीक है, क्योंकि आधार जो है ना, ये आधार, इसको आप बोलिएगा आधार, ठीक है, इसको ही आप आधार बोलेंगे मेरे पास, ठीक है, ये जो लिखा है यही आधार है, ठीक है, समझ में आई बात को। आधार अलग अलग है, पावर सेम है, इसका भी पावर 4 है, ये आपस में क्या हो जाएगी, दोनों की पावर चढ़ जाएगी एक दूसरे पर ना, दोनों पर पावर लिखा जाएगा। यहाँ 2 गुने 4 गुने 5 गुने 4, ऐसा ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एक और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपको देना होगा, मान लीजिए ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, इसको हम लिखते हैं ना दोस्त 7 गुने 3, ठीक है, इसका भी बेस सम अलग है और इसका भी बेस अलग है, ठीक है, और इसके पावर दे देते हैं, कुछ दे दीजिए 5, ठीक है, ये जो होगा ना आपस में गुना, इसके पर 7 पर भी पावर चढ़ेगा और 3 पर भी पावर चढ़ जाएगा, ठीक है, 7 का भी पावर 5 होगी मेरे दोस्त, और 3 का भी पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। इतना एग्जाम्पल आ गया होगा समझ में, तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चौथे नियम की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चौथे नियम ये कहता है कि अगर ए का पावर माइनस एम एम हो, ए का पावर माइनस एम हो, यानी आधार का पावर माइनस एम के रूप में लिखा हो, तो उसे यानी माइनस यानी निगेटिव के रूप में लिखा हो, कोई संख्या का पावर, अंक जो है अंक, उसकी पावर कोई निगेटिव के रूप में लिखा हो, निगेटिव, समझ रहे हैं ना, निगेटिव फॉर्म में लिखा हो, तो उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए, यानी धनात्मक ऋणात्मक से धनात्मक आपको लाने के लिए उस संख्या अंक का है ना परमयकरण आपको कर देना। परमयकरण आप समझते हैं ना, परमय अति कर देना, परमयकरण कर देना, यानी अंश बटा हर के रूप में उसको लिख देना ना, परमयकरण कर देंगे, ठीक है, परमय कर देंगे ना, परमयकरण कर देंगे, यानी अंश बटा हर के रूप में आप उसे लिख देंगे, ठीक है। जैसे ए का पावर माइनस एम है, इसको परमयकरण कर देंगे, अंश ऊपर लिख देंगे, कुछ होना है मेरे भाई, क्या हो गया, नीचे में कुछ होने रहेगा तो क्या होगा मेरे भाई, एक हो गया, एक ऊपर पलट जाएगा, ठीक है, एक ऊपर पलट जाएगा, और एक माइनस में एक क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी, ठीक है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है एक पावर एम, ठीक है, एक पावर एम, और फिर इसको निगेटिव में लाने के लिए एक पावर माइनस एम फॉर्म आप लिख सकते हैं ना, परमयकरण कर देंगे, यानी लिखी गई संख्या। जैसे हम आपको समझाते हैं, कोई कोई एग्जाम्पल लिख समझाते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं। जैसे मेरे दोस्त मान लेते हैं, क्या क्या मान लेते हैं, कोई संख्या है, कोई अंक जो है जैसे लिखा गया हो, और 7 की पावर -3, ठीक है, ये 7 की पावर -3 लिखा गया है, ठीक है। इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/7
7 की पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है। 1/7 की पावर 3 लिख दीजिए, ठीक है। 1/7 की पावर 3। अब फिर इसी को ऊपर ले जाइएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा ना। अब कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे यही हो गया, यही हो गया मेरे दोस्त। अगर 7 की पावर +5 रहेगा लिखा हुआ, ऐसे में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, इसका इस वर्ड से चलता है, ठीक है। 7 की पावर 5 लिखा रहेगा, ठीक है। इसको आपको बदलने के लिए क्या करना होगा, 1/7 की पावर -5 की फॉर्म में लिख देना, ठीक है। 7 की पावर -5 फॉर्म में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चल गया और नेगेटिव था पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी बदल सकते हैं, दोनों को आप चेंज कर सकते हैं आपस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं दोस्त। ये एग्जांपल हो गया, अभी बेसिक थोड़ी थोड़ी समझते हैं हम, ठीक है। ए की पावर m है, छोटी कोष्टक में है, छोटी कोष्टक में 1 पावर m और उसकी पावर n है, ठीक है। उसकी भी पावर n है, ठीक। एक पावर पहले m है, फिर उसकी पावर क्या है, n है। अगर ऐसा कौन लिखा मिले, ठीक है, तो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ये आपस में जो होगी पावर, जो होगी पावर आपस में क्या हो जाएगी, आधार के साथ गुना हो जाएगी पावर, ठीक है। आधार के साथ क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी। आधार सेम रहेगा, ठीक ना, लेकिन पावर जन अलग अलग है दोनों, ये आपस में क्या होगी, पावर पावर गुना आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पावर से पावर गुना आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए मैं मिटाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, जैसे आप ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल में 9 का पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर 4, ठीक है। 9 की पावर 3 और इसकी पावर 4, क्या है मेरे भाई, ये जो आधार है, ये आधार छोटे कोष्टक के अंदर बंद है और इसकी भी पावर है, पावर 3 है, लेकिन इस पावर की भी पावर है, ये क्या हो जाएगी, आपस में ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट हटने के बाद क्या हो जाएगी, आपस में गुना हो जाएगी, यानी 9 पावर 3 गुना 4 आ जाएगी, समझ गए मेरे भाई। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पावर 12 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 पावर कितना आ जाएगी मेरे दोस्त, 12 आ जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक और मैं समझाता हूँ, जैसे आपको कोई बोलेगा मेरे भाई, आपको कोई बोलेगा कि 18 की पावर 2, ठीक है, और इसकी पावर 7, ठीक है। 18 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है, 7 लिखा है। ऐसे में, ऐसे केस में 18 की पावर क्या हो जाएगी, 2 गुना 7 हो जाएगी, क्या पावर अलग अलग है, क्या हो जाएगी, पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी, तो गुना हो जाएगी, ब्रैकेट हटने के बाद, छोटी ब्रैकेट हटने के बाद, ठीक है। ये हो जाएगी 18 की पावर क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। आप इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ETC में दे दिया, इससे आगे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेरे दोस्त छठा कंसेप्ट मेरा कहता है, अगर A/B, ठीक है, छोटी कोष्टक के अंदर A/B रहे, A/B की पावर m रहे, ठीक है। A/B की पावर m रहे, ये हो जाता है आपस में क्या हो जाती है, पावर की ना दोनों पे पावर चढ़ जाती है, ब्रैकेट के रूप में दोनों पे पावर चढ़ जाएगी। जैसे मेरे भाई एक पावर, सॉरी, A/B है, ठीक है, उसकी पावर क्या लिखा हुआ, m लिखा गया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 पावर m, ठीक है, बटा में b की पावर m, ठीक है। आधार दोनों क्या है, अलग अलग है। इसको आप ऊपर वाला अंश बोल सकते हैं मेरे दोस्त, इसको क्या बोल सकते हैं, अंश, अंश बोल सकते हैं इसको। और ये नीचे वाला जो होती है, हर होती है मेरे भाई, नीचे वाला क्या होती है, हर होती है। ये दोनों अंश और हर के, अंश और हर दोनों पे पावर क्या हो जाती है, आपस में चढ़ जाती है ना, अंश और हर के दोनों पे पावर चढ़ जाती है। जैसे लिखा गया है A/B, ठीक है, A/B, उसकी पावर m है, तो ये पावर जो है ना, ये पावर m, ये दोनों पे चढ़ जाएगी, A पे भी चढ़ जाएगी और B पे भी चढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं, जैसे में 7/3, 7/3, अगर ऐसा कौन लिखा रहे और इसकी पावर 4 है, ठीक है, 7/3 और इसकी पावर क्या लिखा रहे मेरे भाई, 4 लिखा रहे, 7 पावर 4 हो जाएगी मेरे दोस्त, इस पर भी पावर आ जाएगी और पावर 4, ठीक है। इस पर ऊपर अंश पर भी पावर चढ़ जाएगी मेरे भाई, और हर दोनों पे भी पावर चढ़ जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यानी 7 गुना, जितना पावर रहता है मेरे भाई उतना बार गुना करते हैं, 4 बार है तो 4 बार गुना करते हैं, 7 गुना, फिर 7 गुना 7 लिख सकते हैं। ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जितना पावर है उतना बार गुना कर सकते हैं। और समझिएगा, ये इसका एग्जाम्पल है, 6 नंबर का एग्जाम्पल भी मैं समझा रहा हूँ। देखिए कोई अंक रहेगा ना, मान लेते हैं, मान लीजिए मेरे भाई 13/4 लिखा गया, 13/4 लिखा गया है, और इसकी पावर मेरे भाई, इसकी पावर 5 है, क्या पावर कुछ भी हो सकता है ना। मेन कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये है, ठीक है। ये सब उसके फॉर्म में एग्जांपल हम लिखते हैं ना, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक
ठीक है। ऐसे फॉर्म में अगर लिखा रहेगा ना भाई, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं, 13 पावर 5 लिखाएगा, इसको भी पावर चढ़ेगा, और 4 का पावर क्या हो जाएगी 5, इसको भी पावर चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ये अंश और ये हर दोनों पे पावर क्या हो जाएगी, आपस में चढ़ जाएगी या लिखा जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को। इसको आप लिख सकते हैं भाई 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13, ठीक है। क्योंकि 13 को 5 बार गुना इसलिए किया है, 13 बार, इस 13 को 5 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि 13 का पावर कितना मेरे भाई 5 है, इसलिए 5 बार लिखा गया। जो अंक जितना पावर रहता है लिखा हुआ, जिस अंक पर जितना पावर लिखा रहता है, उस अंक को उतना बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। बात समझ रहे हैं। नीचे में बट्टा रहेगा मेरे भाई, बट्टा, ठीक है ना, बट्टा समझते हैं, भाग, बट्टा रहेगा भाग, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। इसको भी हम 5 बार लिख दें, ठीक है। इसी तरह ढेरों एग्जाम्पल होगी मेरे भाई, ठीक है। इतना नोट डाउन आप जरूर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक जरूर लेंगे। 7 नंबर कॉन्सेप्ट कहता है कि लॉ ऑफ इंडिस के घातांक का 7वां रूल है, कहता है कि अगर ए बटा बी पावर माइनस एम हो, ठीक है, ए बटा बी पावर माइनस एम हो, ठीक है। मेरे बात यहाँ लिखा गया ए बटा बी पावर माइनस एम हो, इस रूप में अगर लिखा मिले, ठीक है मेरे दोस्त, तो उसे हम निगेटिव से पॉजिटिव संख्या बनाने के लिए अंश और हर को आपस में क्या करना है, चेंज करना है। पावर को नहीं चेंज करिएगा, सिर्फ अंश और हर को आप चेंज कर दीजिएगा। ये ऊपर वाला संख्या अंश हो जाएगी मेरे भाई, ये ऊपर वाला संख्या अंश हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। नीचे वाला संख्या ये बी लिखा हुआ है, ये हर हो जाएगी। इतना बस समझ गए। इसको आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, यानी बदल दीजिएगा। तो इसको ना बी बाय ए लिख दीजिएगा, बी बाय ए के रूप में लिखा जाता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव से क्या हो जाएगी मेरे को, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ मेरे भाई, अगर कहीं पर लिखा रहेगा ना, अगर कहीं पर लिखा रहेगा 2/3, ठीक है मेरे को, और इसकी पावर -4, ठीक है, 2/3 इसकी पावर -4 लिखा रहेगा। इसको आपको पावर को कुछ नहीं करना है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए, यानी ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है अंश और हर जो है, ये उसे जो है ना आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, इस अंक को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, खाली बदल दीजिएगा। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा 3/2, ठीक है, 3/2 पावर 4, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद अब क्या हो जाएगा, 3/4 क्या होती है मेरे भाई, 3/4 होती है 81, ठीक है, और 2/4 होती है 16, 2/4 कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है, 81/16। आप बात समझ में आ रही है। एक और मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक और मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मेरे दोस्त। जैसे 5/3, ठीक है ना, 5/3, ठीक है, ब्रैकेट छोटी, इसकी पावर लिखी गई मेरे दोस्त, और -2, ठीक है, -2 लिखी गई है, ठीक है, इसकी पावर क्या लिखी गई, -2। तो एक अंश बटा हर जो है दोनों अलग अलग है ना, 5 और 3 ये दोनों अलग है। इसको पावर क्या है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको अंश और हर को सिर्फ चेंज करना है, बाकी पावर को ऑटोमेटिक पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसको 3/5 लिखना है मेरे दोस्त, ठीक है, 3/5 लिखना है, समझ रहे बात को। 3/5 लिखिएगा, और इसकी पावर -2 कर दीजिएगा, सॉरी +2 कर दीजिएगा ना, +2, ठीक है, +2 लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगी मैं 3 यानी 9 बटा क्या हो जाएगी 25, 9 बटा क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो है रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 का तो मेरे दोस्त, अगर ए की पावर जो है ना, ए की पावर m/n के फॉर्म में लिखा रहे हैं, ए की पावर m/n के फॉर्म में लिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिख दिया हूँ कॉन्सेप्ट लिख दिया हूँ, आप इसे जरूर लिखेंगे, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को बनाने की ना मेहनत लगती है, तो आप ये जरूर नोट डाउन करेंगे। अगर ए की पावर m/n हो, ठीक है, भाग में हो, तो अंश और हर, अंश वाला अंक जो है ना रूट के अंदर पावर के रूप में लिखा जाएगा। अगर मैं प्रूफ करके बता दूंगा, रूट के अंदर पावर के रूप में लिखा जाएगा, तथा हर वाला अंक है ना, ये हर वाला अंक, हर यानी नीचा वाला अंक है ए, ये नीचा वाला अंक है ना n, इसको जो है ना रूट के बाहर करनी के रूप में लिख दिया जाएगा। किस रूप में लिख दिया मेरे भाई, करनी के रूप में लिख दिया जाएगा। अब मैं प्रूफ करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करूँ मेरे दोस्त, जैसे आप समझते होंगे कहीं पर √2 लिखा रहेगा मेरे दोस्त, √2 लिखा रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब है होता है मेरे भाई 1/2, और ये जो 2 है मेरे दोस्त, ये 2 ऑलवेज छिपा रहता है यहाँ पर, समझ रहे हैं, ये 2 छिपा रहता है, ये 2 को लिखा नहीं जाता है, ये 2 जो है छिपा रहता है, यानी हाइड रहता है, समझ रहे हैं मेरे भाई, हाइड रहता है। इसी तरह आपको कोई बोलेगा मेरे भाई कि 3√2 ना, इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है ना, 2/1/3 पावर में 1/3 लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पर 3 है छिपा, 3 लिख सकते हैं।
उसी तरह आपको बोलेगा 5√2, 5√2, इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे मेरे भाई, इसको आप लिखेगा रूट को ये दो को दो रखिएगा सेम टू सेम, और ये जो है 5 1/5 के रूप में आप लिख सकते हैं इसको ना। इतना बात समझ रहे हैं, बट्टा का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है रूट, इतना बात समझ। ये कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं मेरे भाई, इसको आप जरूर प्रूव कर पाएंगे कि ये जो है ना कैसे आ गया है, ठीक है। देखो मैं प्रूव कर दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे मेरे भाई, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/m, ठीक है। और इसका पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। 1 बटा क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ दिए हैं, बट्टा था ना, इसको हम तोड़ दिए हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/n के रूप में। अब इसको आप कुछ नहीं करिएगा मेरे भाई, इसको a की पावर जो है मेरे भाई, a की पावर a जो है m गुना 1/n हो जाएगी 1 पावर m गुना 1/n हो जाएगी, तब तो ये जो है फिर से m/n के फॉर्म में लिखा जाएगा। कितना बात समझ में आ रहा है। अब इसको आप क्या करिएगा, मैं बताया था जो बेस जो होगा ना, जो बट्टा जो होगा, बट्टा का हर वाला जो है ना, वो क्या हो जाएगी, रूट के बाहर करनी के रूप में लिखा जाएगा। ये है हर है, ठीक है मेरे दोस्त, इसको हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। हर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मेरे भाई, हर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, अंश, समझ रहे हैं। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या बोलिएगा, हर बोलिएगा। ये जो एन जो है, ये क्या हो जाएगी, करनी के रूप में लिखा जाएगा। अब बट्टा का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है मेरे भाई रूट होती है ना, बट्टा का मतलब होता है रूट, क्या हो जाएगी, एन रूट रूट हो जाएगी। और ये जो संख्या है, ये पावर जो है ए का पावर क्या हो जाएगी भाई, एम हो जाएगी। ये पावर वाला क्या हो जाएगी, आपस में एक गुना हो जाएगी ना, ऊपर में पावर क्या हो जाएगा, रूट के रूप में। ये हो गई मेरे भाई प्रूफ, समझ रहे हो। इतना ही आपको जानना है, समझ रहे मेरे भाई। जैसे अगर आपको कोई एग्जांपल बोल देगा मेरे भाई, इसका एग्जांपल कोई बोल देगा, इसका एग्जांपल आपको लिखने के लिए, जैसे दो दो पावर 3/4, 2 पावर 3/4, समझ रहे हैं। ऊपर वाला क्या कहेगा, अंश बोलिएगा मेरे दोस्त, इतना बात समझ में आ रहा है, ऊपर वाला का अंश। और ये नीचे वाला जो है, इसको हर बोलिएगा। बात समझ में आ रही है। आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ना। ये जो नीचा वाला जो है ना हर, इसको हर कौन आपको के रूट के करनी में लिखना है, बाहर रूट के बाहर करनी के रूप में लिखना है। यानी ये 4 जो है मेरे दोस्त, 4 रूट, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ मैं लिखता हूँ 4 रूट, ठीक है। और ये 2 का पावर क्या हो जाएगी, 3 ना। इसको m बोलिएगा, इसको n बोलेगा, m/n फॉर्म में लिखा गया है। और ये क्या है, आधार, आधार पर कोई भी चीज टिकल रहता है, इसको a मान लीजिएगा, इसको m और n मान लीजिएगा। कोई संख्या हो सकती है ना, ऐसे में आपको एग्जाम्पल फॉर्म का बस इतना ही फॉर्म में लिखना है, समझ रहे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे आपको कोई बोल देगा मेरे दोस्त, कोई आपको बोलेगा, अगर कोई आपको बोल देगा कि 6 का पावर 3/5, 3/5, 6 पावर 3/5 दिख रहा है मेरे पास। इसको आपको फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, कि आधार मानिएगा, सॉरी हर मानिएगा, हर को आप बाहर कर दीजिएगा। इसी तरह क्या हो जाएगी, 5 रूट क्या हो जाएगी, 6 पावर क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3 हो जाएगा ना। इसको इस फॉर्म आप लिख सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई, और ये पहला एग्जाम्पल हो गया, समझ रहे मेरे भाई। इतना बात समझ रहे, इसको नोट डाउन आप जरूर करें। एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसको इसी से मैं ये प्रूफ किया कर पाया हूँ, ठीक है। n√1 पावर m कैसे आया, आप समझ में आई है मेरे भाई, ठीक है। उम्मीद करते इतना समझ रहे हैं। देखिए नौवा कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट कहता है मेरा, लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर a की पावर 0 रहे ना, कोई संख्या की पावर अगर 0 रहे, एक पावर मतलब क्या, कोई भी संख्या दे सकते, एनीथिंग। एक पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। और मैं, मुझे बोलेगा मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी अगर मैं बनाऊंगा प्रूफ कर दूंगा ना, एक पावर 0 बराबर 1 कैसे आया, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अभी समझिए जितना आपकी जाननी है। देखिए एक पावर 0 रहे हैं, उसको हम एक एक को उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग मतलब ये होता है कुछ भी अंक ले लीजिएगा, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिएगा, उसका पावर अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे भाई 6 पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। उसी तरह 100 पावर मेरे भाई 0 लिख देंगे, 100 पावर 0 ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 9 पावर 0 लिख देंगे, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो मेरे भाई। ये कुछ भी हो जाएगा ना, तो 1 पावर 0 कुछ भी संख्या हो जाएगी, उसकी पावर अगर 0 है तो संख्या 1 के बराबर हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।